प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें, और धन्यवाद दें इस विषय के लिए भी कि 2024 जो है वो सही सलामत हमारे ऊपर से गुजर गया है। थोड़े से दिन रह गए, एक सप्ताह रह गया है बस, और उसके बाद हम नए साल में प्रवेश करेंगे 2025 में। लेकिन उससे पहले एक खास दिन है हम लोगों के बीच में, और वो है 25 दिसंबर, यानी कि क्रिश्चियंस कम्युनिटी का एक ऐसा भव्य त्यौहार जो पूरा विश्व मनाता है। हर तरफ भीड़ है, खचाखच भीड़ है, गहमा गहमी है, चहल पहल है, और हर तरफ क्या है, शोर है। आप बाजार में चले जाइए, भीड़ है। आप बेकरी में चले जाइए, वहाँ भी भीड़ है। शॉपिंग करने चले जाइए, वहाँ भी भीड़ है। हर जगह भीड़ है, भीड़ है, भीड़ है। लेकिन एक जगह और है जहाँ पर 25 तारीख को बहुत भीड़ होगी, और वो जगह है चर्च। चर्च में भी भीड़ होगी। तो ये भीड़ कहाँ से आ जाती है अचानक से? ये लोग कहाँ होते हैं क्रिसमस से पहले और क्रिसमस के बाद? कैसे जाग जाते हैं 25 तारीख को ये लोग, या 25 तारीख से कुछ समय पहले कैसे जाग जाते हैं? कहाँ होते हैं ये? किस संसार में ये खोए हुए होते हैं कि उनकी नींद जागती है 25 दिसंबर के दिन, या दिसंबर के महीने में ये लोग जाग जाते हैं। और ये भीड़ जो है चर्च में नहीं, चर्च के बाहर तक होती है। बहुत बड़े बड़े जो चर्चेज हैं, जो मेन लाइन चर्च है, वहां पर आप जाकर देखिए, भीड़ है, खचाखच भरे रहते हैं चर्च 25 दिसंबर के दिन। और 25 तारीख के बाद ये लोग कहां गायब हो जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। उसके बाद ये अगले जो इवेंट्स रहता है हमारा गुड फ्राइडे, उस पर नजर आते हैं, लेकिन तब भीड़ थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर आता है रिजरेक्शन डे, उस पर भी क्या हो जाता है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लेकिन उससे पहले एक दिन और आता है क्रिश्चियंस के लाइफ में, और वो है पाम संडे। पाम संडे को जगह जगह जुलूस निकाले जाते हैं। कुछ लोग हैं जो गंभीरता से इन बातों को लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मटर गश्ती करने जाते हैं और मस्ती मारने जाते हैं जुलूस में, और बड़ी लंबी लाइन होती है, भीड़ होती है बहुत उस दिन भी। तो ये कौन लोग हैं, ये कहाँ छुपे होते हैं, इसके विषय में जानना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि क्रिसमस के समय बहुत खरीदारी हो रही होती है। आप बेकरी में चले जाइए, वहां पर इतनी भीड़ होती है कि लोग केक बनाने के लिए लड़ मरते हैं कि पहले मेरा नंबर था, पहले मेरा नंबर था। दूसरी बात यह है कि जब चर्च में जाते हैं 25 दिसंबर को, नए कपड़े पहनकर जाते हैं, और अब ये नहीं पता कि वो पहले चले जाते हैं या बाद में जाते हैं। बहुत से लोग बाहर खड़े रहते हैं, चर्चेस के बाहर देखिए आप। अंदर तो चर्च तो भरा होता है, लेकिन कुछ लोग बाहर भी खड़े होते हैं, और इस इवेंट्स में, इस सेलिब्रेशन में वो शामिल होते हैं। और क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है, और पूरा विश्व इसको बड़े ही हर्षोल्लास से मनाता है। हर तबके का मनुष्य, हर पंथ के लोग, हर जाति के लोग, हर कस्बे के लोग, हर शहर के, देश के लोग क्रिसमस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन क्रिसमस मनाना बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ क्रिसमस मनाना ये बुरा है। क्रिसमस मनाना बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ क्रिसमस मनाना ये बुरा है। तो ये जो भीड़ है, जो एक्स्ट्रा भीड़ 25 दिसंबर को हमें दिखाई देती है, ये लोग कहाँ खो जाते हैं? हम जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है प्रभु यीशु मसीह इसी बात से क्रोधित होते हैं, इसी बात से क्रोधित होते हैं। और वो क्या कहते हैं, जब हम पढ़ते हैं मत्ती 7 अध्याय उसका 20, 21, 22 और 23 पद, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 to 23, यहां पर लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है,
उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। कई बार क्या होता है कि हम इस बात को समझ नहीं पाते कि प्रभु यीशु मसीह यहां पर किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। यहां पर एक बात और मैं आपको बता दूं, एक बार यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, तो वहां पर यीशु मसीह की माता और भाई और बहनें वहां पर आ गए। तो लोगों ने कहा कि देख, तेरी माता और तेरे भाई तुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए। तो यीशु मसीह ने कहा, कौन मेरी माँ, कौन मेरे भाई? मेरी माता और मेरे भाई वो है जो मेरे वचन को सुनते हैं, मानते हैं, उस पर चलते हैं। तो क्रिसमस मनाना वचन पर चलना नहीं है। भीड़ इकट्ठा हो जाना 25 तारीख को वो वचन पर चलना नहीं है। इसका मतलब है हमने प्रभु यीशु मसीह से अपने रिश्तों को अलग कर दिया है, या यूं कहें तो बहुत अच्छी बात होगी कि यीशु मसीह ने ही इन रिश्तों को तोड़ दिया है। जब अपनी माँ को कुछ नहीं समझा यीशु मसीह ने, भाइयों को कुछ नहीं समझा, बहनों को कुछ नहीं समझा, उनसे कह दिया कि जो मेरे पिता का वचन सुनता है, उस पर चलता है, वही मेरा भाई, वही मेरी बहन और वही मेरी माँ है। ये नहीं कहा कि जो मेरा जन्मदिन मनाएगा, जो 25 दिसंबर को चर्च में आकर खड़ा हो जाएगा, वही मेरा भाई, वही मेरी बहन, वही मेरी माँ है। ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा है कि जो मेरा वचन सुनता और उस पर चलता है, वही मेरी माता है, वही मेरी बहन है, वही मेरा भाई है। तो रिश्ते तो वहीं पर ही खत्म कर दिए प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से जो भीड़ इकट्ठा करने के लिए बाहर खड़े हो जाते हैं। मरियम, यीशु मसीह के भाई और उसकी बहनें कहां पर आ गए? उस जगह पर जहां पर यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, बाहर खड़े हैं, भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा भीड़ प्रभु यीशु मसीह को नहीं चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को कैसे लोग चाहिए? आइए देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसका पढ़ेंगे 20 पद। यहां पर लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। तो कहां पर होता है यीशु मसीह? ये जो भीड़ अब इकट्ठी होगी 25 तारीख को, तो ये वहां पर यीशु मसीह थोड़े होंगे, वो दिखावे की भीड़ है। मैंने कई बार आपको बताया कि 3 प्रकार के क्रिश्चियन होते हैं, 3 प्रकार के ईसाई होते हैं। बहुत से लोग ईसाई शब्द जब मैं बोलता हूं तो वो लिखते हैं कि ब्रदर ऐसे मत बोला करो, ईसाई शब्द अच्छा नहीं लगता। लेकिन बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो ईसाई ही हैं जो सिर्फ क्रिसमस पे, गुड फ्राइडे पर, रिजरेक्शन डे पर या जलूस में इकट्ठे होते हैं। तो 3 प्रकार के क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, असली, नकली और फसली। नकली वो है जो मानते ही नहीं कुछ, वो ना बाइबल पढ़ते, ना चर्च आते, उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं। वो अपने नशेबाजी में, यारी दोस्ती में, संसार में लिप्त रहते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं। भाई उनका जीवन तो ऐसा है कि सुबह होती है, शाम होती है और जिंदगी यूं ही तमाम होती है। लेकिन जो दूसरे क्रिश्चियन है वो है फसली ईसाई। फसली, जब फसल आती है तभी फलवंत होते हैं। यानी कि क्रिसमस आया, नए कपड़े पहनकर चर्च पहुंच गए, गुड फ्राइडे आया, चर्च पहुंच गए, रिजरेक्शन डे आया, चर्च पहुंच गए, पाम संडे आया, जलूस में शामिल हो गए। बस यह फसली, जब फसल का समय होता है तभी वो फलवंत होते हैं। और तीसरी जो कैटेगरी है वो है असली क्रिश्चियन, जो हर समय प्रार्थना में लगे रहते हैं, हर समय वचन पढ़ते रहते हैं, प्रभु की आराधना करते रहते हैं, उससे लिपटे रहते हैं, उसकी महिमा करते हैं और अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में लिप्त रहते हैं। वो असली क्रिश्चियन है। वो उन्हीं को कहा जाता है मसीही। जो गुड फ्राइडे, ईस्टर या क्रिसमस पर या पाम संडे पर जो इकट्ठे हो जाते हैं वो ईसाई हैं, वो मसीही नहीं है। जिन्हें कहते हैं क्रिश्चियन, जो समय पर बजते हैं, जैसे कहा जाता है क्रैक टीन, जो बजता है, सिर्फ हल्का खाली डब्बा जिसे बजा लो, उसी की तरह है वो। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक बड़ी भीड़, एक बड़ी उम्मत जो है वो इकट्ठा हो जाती है 25 दिसंबर को। तो ये लोग कहां चले जाते हैं? यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में दाखिल नहीं होगा, वो नहीं जा सकता। क्रिसमस मनाने वाले, सिर्फ क्रिसमस मनाने वाले
स्वर्गीय राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। सिर्फ गुड फ्राइडे मनाने वाले स्वर्गीय राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। रिजरेक्शन डे मनाने वाले स्वर्गीय राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। पाम संडे के जुलूस में हो हल्ला मचाने वाले वो परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं हो सकते। वही हो सकता है जो हर समय परमेश्वर से लिपटा रहता है, हर समय परमेश्वर से लिपटा रहता है, हर समय उसको स्मरण करता है, उससे प्रार्थना करता है, उसके वचन को पढ़ता है, मनन करता है, उसकी गहराई में जाता है, उसे समझता है और लोगों को समझाकर उनको सही रास्ता दिखाता है। तो भीड़ परमेश्वर को पसंद नहीं। वो कहता है कि 2 या 3 मेरे नाम से जहाँ इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में आ जाऊंगा। मेरे नाम से, यहाँ पर ये नहीं लिखा मेरे जन्मदिन पर जब तुम लोग इकट्ठा होगे तो मैं वहां पर उपस्थित होऊंगा, मेरे जी उठने के दिन जब तुम इकट्ठा होगे तब मैं वहां पर उपस्थित हो जाऊंगा, मेरे मरने के दिन पर जब तुम इकट्ठा होगे तब मैं वहां पर उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसा नहीं लिखा। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो यीशु मसीह के चेले थे, प्रेरितों के काम पूरे पढ़ लीजिए 28 अध्याय, वहां पर चेलों ने कभी भी यीशु मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट नहीं किया, यीशु मसीह के मरने के दिन को नहीं मनाया, यीशु मसीह के जी उठने दिन को सेलिब्रेट नहीं किया और किसी जुलूस वगैरह में कहीं पर भी वो शामिल नहीं हुए, बल्कि उनका एक ही काम था कि वचन को फैलाना, फैलाना और फैलाना। यही वजह है कि आज बाइबल हम सबके पास है, यही वजह है कि बाइबल आज पूरे संसार में है। तो ऐसा ही काम हमको भी करना है। क्रिसमस मनाना बुरा नहीं है, मैं भी क्रिसमस मनाता हूं, लेकिन सिर्फ क्रिसमस मनाना ये गलत है। क्रिसमस मनाना गलत नहीं है, सिर्फ क्रिसमस मनाना ये गलत है। 25 तारीख को अगर आप इकट्ठे हो रहे हैं चर्च में कल, तो आपको संडे को भी उतनी ही भीड़ चर्च में देखने की एक इच्छा होनी चाहिए। एक बार मैं एक चर्च में गया, 25 दिसंबर का ही समय था, मुझे इनवाइट किया गया, तो वहाँ पर बहुत भीड़ थी। तो मैंने पास्टर जी से कहा कि पास्टर जी कुर्सियाँ मंगा लीजिए, लोग खड़े हुए हैं। तो पास्टर जी ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा ब्रदर आप गारंटी लीजिए कि ये लोग संडे को भी, अगले संडे को भी इतनी ही भीड़ होगी, ये लोग आएंगे, मैं अभी सारी कुर्सियाँ मंगा लेता हूँ। मैंने कहा सही कहा आपने, सिर्फ क्रिसमस पर ही आएंगे तो फिर इतनी कुर्सी मंगाने का क्या औचित्य है? क्यों पैसा खर्च करना ऐसे लोगों के लिए जो आएंगे फिर चले जाएंगे, फिर अपनी ज़िंदगी जिएंगे और फिर परमेश्वर को रीस दिलाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए प्रभु ने कहा है, जो मुझे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं होगा। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर ऐसी प्रवृत्ति है कि आप सिर्फ क्रिसमस को ही मुंह हाथ धोकर, नहा धोकर, नए कपड़े पहनकर चर्च जाते हैं, तो आज ही से प्रभु यीशु मसीह के पास आकर प्रार्थना कीजिए, पश्चाताप कीजिए कि प्रभु अभी तक मुझसे गलती हुई है, लेकिन आज के बाद नए साल से मैं रेगुलर चर्च जाऊंगा, मैं रेगुलर बाइबल पढ़ूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगी और मैं रेगुलर तेरे सम्मुख बना रहूंगा, बनी रहूंगी। क्योंकि जब हम निरंतर एक काम को करते हैं तो उसी का रिजल्ट हमारे सामने आता है। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा कि एक न्यायी था जो ना तो परमेश्वर से डरता था और ना किसी की परवाह करता। तो एक बुजुर्ग लेडी उसके पास बार बार आती थी और कहती थी मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। तब उसने तंग होकर कहा ये मेरे नाक में दम कर देती है, पहले मैं इसका न्याय चुकाऊं। तो एक निरंतरता चाहता है परमेश्वर, ये नहीं कि स्टॉप करके फिर आ गए, स्टॉप करके फिर आ गए, नहीं, निरंतरता, परमेश्वर में बने रहना, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना, परमेश्वर के लोगों की संगति में बने रहना, यही परमेश्वर चाहता है, यही परमेश्वर चाहता है। तो उस न्यायी ने उस बुजुर्ग लेडी का न्याय चुकाया क्योंकि वो निरंतर वहां पर आती थी। कुरनेलियुस जो था वो निरंतर प्रार्थना करता था और उसकी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंच गई। तो क्या करना है हमको? ये दिखावा नहीं करना कि हम ईसाई हैं, हम क्रिश्चियन हैं और हमने केक बनवाया है, केक बांट रहे हैं तो बता रहे हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, तो इससे हमारा उद्धार नहीं होगा। हमारा उद्धार है परमेश्वर की संगति में बने रहना, हमारा उद्धार है परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहना, हमारा उद्धार है प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते रहना, उसे स्मरण करते रहना। क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं कि अगर हम पढ़ें 1 तीमुथियुस 1 अध्याय और उसके 15 पद को, तो देखिए वहां पर क्या कहा है संत पौलुस ने। 1 तीमुथियुस 1 अध्याय और उसका 15 पद,
लिखा है, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। संत पौलुस कह रहे हैं सबसे बड़ा मैं हूं। पापियों का उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए। तो जब अगर हम पाप की स्थिति में हैं तो क्या हम खुशियां मनाएं? नहीं, हमें पश्चाताप करने के लिए प्रभु के पास आना है और उससे वायदे करने हैं। नीति वचन 28 अध्याय और उसके 13 के मुताबिक वहां पर लिखा है कि जो अपने अपराध छुपा कर रखता है उसके काम सफल नहीं होते, लेकिन जो उसे मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। दोस्तों, कल क्रिसमस है। मैं भी इसे सेलिब्रेट करता हूं अपने परिवार के साथ, अपने कुटुंब के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। आप भी इस क्रिसमस को मनाइए, लेकिन सिर्फ क्रिसमस मत मनाइए। प्रभु के साथ हर एक दिन संगति रखिए, क्योंकि यदि प्रभु हमारे साथ है तो रोज हमारा क्रिसमस है, रोज हमारा बड़ा दिन है, रोज हमारी खुशियां हैं, रोज हमारा आनंद है, रोज हमारा उद्धार है, रोज हमें आशीषित करेगा प्रभु और हमें ऊंचे स्थान पर बैठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग जो भीड़ लगाते हैं चर्च में वो सजग हो जाएं, सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि आपको बताना है इमैनुअल शब्द का अर्थ क्या है। पहले भी मैं ये सवाल पूछ चुका हूं, लेकिन क्योंकि माहौल ऐसा है, वातावरण ऐसा है, इसलिए मैंने इस सवाल को रखा है कि इमैनुअल शब्द का अर्थ क्या है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और क्रिसमस सेलिब्रेट कीजिए और प्रतिदिन प्रभु की संगति में बने रहिए, ताकि प्रतिदिन हमारा क्रिसमस हमारे घर में मनाया जा सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।